नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों हमारा चल रहा है कोरल ड्रा 7 और हम बात कर रहे हैं तमाम टूल्स के बारे में। और इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शैडो टूल के बारे में। ड्रॉप शैडो टूल यहां पर ये देख सकते हैं, ड्रॉप शैडो टूल है। इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम इसे समझेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया और इसको हम किसी कलर में फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम ड्रॉप शैडो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टी इसी खुल जाती है। सेलेक्ट करने के बाद पहले हमें ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप प्रीसेट में से भी कोई शैडो ले सकते हैं। शैडो का मतलब होता है परछाई। कोई भी ऑब्जेक्ट के बैक साइड में एक शैडो बन करके आता है, परछाई नुमा, उसे ही हम शैडो कहते हैं। जैसे जहां पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के पीछे ये एक परछाई बन करके आई है। उसी प्रकार प्रीसेट के अंदर बहुत सारे आपको पहले से बने हुए प्रीसेट मिल जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और थोड़ा मोड़ा इसके अंदर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे। हम पहले इसको देख लेते हैं किस किस तरह से ये प्रीसेट काम कर रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं अलग अलग कई प्रकार के इसके अंदर शैडोज दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक शैडोज लेते हैं ये, और इस पर हम इसके प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो शैडो है, आप इसको यहाँ से इसका ऑफसेट बदल करके आप थोड़ा सा इसका एंगल इधर उधर करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो आप देख पा रहे हैं शैडो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रहा है, और इसको अगर ऊपर नीचे करेंगे तो शैडो ऊपर नीचे होगा। ये देख पा रहे हैं जैसे कम हो रहा है तो शैडोज भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप शैडो को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरीके से यही चीज आप माउस के द्वारा स्क्वायर ब्लैक कलर का जो पॉइंट है, आप इसको पकड़ करके भी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लंबा चाहिए तो आप इसको खींचेंगे तो लंबा तक जाएगा। उसके बाद से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहां पर आपको शैडो ये चाहिए। इस तरीके से अगली प्रॉपर्टी इस प्रीसेट पर हाईलाइट नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम कोई और ले लेते हैं। जैसे देखिए अब ये इसकी प्रॉपर्टी हाईलाइट हो गई है। तो आगे की प्रॉपर्टी में क्या क्या है वो हम देखते हैं। ड्रॉप शैडो एंगल, यहां से एंगल इसका चेंज होगा। देख पा रहे हैं इसका एंगल चेंज हो रहा है। जैसे आप थोड़ा सा कम करेंगे चेंज होगा। इस तरीके से वही चीज आप यहां से इसको पकड़ करके एंगल चेंज कर सकते हैं। जब इसको इधर उधर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका एंगल वहां पर ये चेंज हो रहा है। इस तरीके से तो इसको हम माउस से भी कर सकते हैं और यहाँ नंबर से अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो है शैडोज स्ट्रेच, ये जो है स्ट्रेच को बढ़ाएगा, यानी कि कितना दूरी तक हमको शैडो चाहिए इस तरीके से। और इस चीज को माउस से आप वही स्क्वायर बॉक्स पकड़ करके आप इस तरह से खींचेंगे तो आप ये काम इससे भी कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद है शैडो फेड। शैडोज कितना डार्क चाहिए, कितना फेड चाहिए, वो चीज़ें आप यहाँ से देख पा रहे हैं। इस तरीके से कम करेंगे तो शैडो डार्क होता चला जाएगा, बढ़ाएंगे तो फेड होता चला जाएगा। इस तरीके से यहां से ये मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉप शैडो ओपेसिटी, यहां से आप ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। और इसी को माउस से आप ये जो बीच में देख रहे हैं ये जो इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे इसको इस तरह से क्लिक करके तो आप इससे भी इसका जो है ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर रहे हैं
सकते हैं जो पॉइंट है आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद जो है शैडो फीदरनेस, आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर शैडो का फीदर वो कम ज़्यादा करेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मिक्स होकर के आ रहा है, बिल्कुल मिक्स होता चला जा रहा है। जितना बढ़ाएंगे उतना ही फीदर जो है बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं फीदर का क्या प्रभाव है इसके अंदर। तो इस फीदर को थोड़ा सा कम रखते हुए हम अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। उसके बाद जो है फीदर डायरेक्शन, इसके ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो ये फीदर आपको इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी इंसाइड करेंगे तो जैसे जो भी फीदर है जो उसका एरिया होगा उसके अंदर की तरफ आएगा फीदर, बाहर की तरफ नहीं जाएगा। ये हमारा लास्ट एरिया था, उसके अंदर की तरफ आएगा। उसके बाद जो है मिडल, बीच में रहेगा, यानी कि बाहर की तरफ भी जाएगा अंदर की तरफ भी आएगा, मिडल में होगा। उसके बाद आउटसाइड, टोटली आउटसाइड जाएगा, जो भी शैडो का एरिया होगा टोटल आउटसाइड में फैलेगा। एवरेज, ये एक एवरेज में फीदर देता है, आगे पीछे एवरेज में लेकर के चलेगा। उसके बाद इनमें से हम कोई भी लेते हैं और अगली प्रॉपर्टी जो है फीदर एज को देखते हैं। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये लीनियर है। अभी अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखें तब ये स्क्वायर, ये चेंज हो गया, स्क्वायर में हो गया। इसके नीचे इन्वर्स है, इन्वर्स पर क्लिक कर सकते हैं। फ्लैट करेंगे टोटली फ्लैट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका फीदर आप चेंज कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। यहाँ से आप इसके शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ से ये कलर दिया और जो भी कलर अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं शैडो का तो आप वो कलर चेंज कर सकते हैं। जनरली ब्लैक ही होता है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट भी ब्लैक में रहता है, क्योंकि कोई भी परछाई किसी भी कलर का कपड़ा पहना हुआ इंसान लेकिन उसकी परछाई ब्लैक कलर ही होती है, तो जनरली नॉर्मल ज़्यादातर ब्लैक ही रखा जाता है। उसके बाद ये है मर्ज मोड। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग आ सकता है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये मल्टीपली पर रहता है और मल्टीपली पर ही शैडोज बेहतर काम करता है। तो हम इसको इसी पर रखते हुए आगे समझेंगे। उसके बाद है कॉपी शैडो। कॉपी शैडो वहाँ पे काम आता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी एक ऑब्जेक्ट पर हमने शैडो अपना सेट कर लिया और यही शैडो हमें किसी और ऑब्जेक्ट पर चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें यही सेम साइज वगैरह सब कुछ हमें और सारी स्टाइल वगैरह हमें सेम इस ऑब्जेक्ट पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए ये सेलेक्ट रखते हुए जो नया ऑब्जेक्ट है जिसमें कॉपी लेकर के जाना है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रखते हुए आप ड्रॉप शैडो टूल को लें और यहाँ से कॉपी कर दें। उसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट का शैडो कॉपी करना है आप उस पर जा करके क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी। आप इसके अलावा इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका ड्रॉप शैडोज देखेंगे, जो भी यहाँ पर जो डिजिट्स होगी सारी की सारी यहाँ पर आपको मिलेंगी इस तरीके से। यानी कि शैडो का बिल्कुल सेम शेप, सब कुछ बिल्कुल सेम है। कॉपी करने से ये बेनिफिट मिलेगा। आप शैडो को सेलेक्ट करके रखते हैं और ये है क्लियर ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ड्रॉप शैडो क्लियर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके आप क्लियर ड्रॉप शैडो करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ये हाईलाइट ही नहीं होगा। आपको शैडो पर क्लिक करना होगा इस तरीके से, तब जा करके ये क्लियर करेगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में कितना बेहतर तरीके से ड्रॉप शैडो काम कर रहा है। इसको आप सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो टेक्स्ट पर होता है। जैसे हमने टेक्स्ट कोई लिखा, इस तरीके से, और यहाँ से आप कोई फॉन्ट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये लिया, इसको बड़ा किया और इसको हम किसी कलर में चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम इसके ड्रॉप शैडो को देखते हैं। कोई भी शैडो ले सकते हैं आप यहाँ से, इसका एंगल वगैरह सारी प्रॉपर्टी उसी तरीके से काम करेगा इसका। आप यहाँ से देख सकते हैं जितनी भी प्रॉपर्टी है सारा का सारा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर और भी प्रीसेट वगैरह देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप शैडो का रिक्वायरमेंट होती है हमारी वो टेक्स्ट पर होती है और ज़्यादातर हम लोग टेक्स्ट पर ही इसको इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ से कलर वगैरह अगर कोई और चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा ओपेसिटी इसका बढ़ा देंगे तो और नज़र आने लगेगा।
देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप देख सकते हैं, आप इसको टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉप शैडो का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ड्रॉप शैडो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अध्याय में हम जानेंगे कंटूर के बारे में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप की कंप्लीट ट्यूटोरियल में लेकर के आ चुका हूं जो 1 बाय 1 करके आप लोगों के बीच जा रही है। तो अभी तक के लिए इस अध्याय में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।